आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राजेश सिन्हा जी। और देखिए, हम लगातार बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं आपसे, और आज का टॉपिक भी बेहद महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि कल की तारीख है बेहद अहम। कल तारीख है 7 मई, जहां पर 244 जिलों में भारत के जो चिन्हित किए गए हैं वहां पर मॉक ड्रिल होगा। इसको लेकर आज एक बेहद महत्वपूर्ण जो डिफेंस मॉल ये जो मॉक ड्रिल है उसके लिए सिविल डिफेंस की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, आखिरकार ये जो मॉक ड्रिल होता है वो किस कानून के तहत आता है, इस मॉक ड्रिल में क्या कुछ होगा, कौन से वो जिले हैं जिसे चिन्हित किया गया, ये तमाम बातें हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले ये बताइए सर कि ये जो मॉक ड्रिल है ये आखिरकार किस कानून के तहत होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है 54 साल के बाद ये मॉक ड्रिल है, कितना महत्वपूर्ण है? जी हाँ, आपने कहा 54 साल के बाद हुआ है इस तरह का मॉक ड्रिल, बिल्कुल सही है। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ था, जब हमने बांग्लादेश को क्रिएट किया था ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जो बांग्लादेश था, उस वक्त ऐसा ही मॉक ड्रिल हुआ था भारत में। और उसके बाद 71 के बाद अब कल 7 मई 2025 को ये मॉक ड्रिल होने वाला है। अब ये लाइव टाइम्स के दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारे यहाँ कौन सा कानून है और क्या मजबूरी आ पड़ी थी जिसकी वजह से ये मॉक ड्रिल जैसा एक एक्ट बनाया गया था। तो भारत सरकार को, भारत के हर नागरिक को 62 की लड़ाई में और 65 की लड़ाई में ये महसूस हो रहा था भारत सरकार को कि हमारे पास सिविल डिफेंस के ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को ये जानने के लिए कि नागरिकों की, आम नागरिक की अगर सुरक्षा करने की ज़रूरत हो, युद्ध में आपातकाल की स्थिति हो तो क्या हो। इसीलिए भारत सरकार ने सिविल डिफेंस एक्ट 1968 बनाया था और पार्लियामेंट से, भारत की संसद से ये मई 68 में ये पास हुआ था और उसी के आधार पर ये पूरे देश में लागू है। और कल जो ये मॉक ड्रिल हम पूरे देश में करने वाले हैं, 244 जो चिन्हित जिले हैं और 259 जो लोकेशंस हैं, कल जो ये होने वाला है इसी कानून के तहत होने वाला है। और कल भारत का हर नागरिक हर जिले में, चिन्हित जिले में ये दिखाएगा कि अगर युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ, युद्ध जैसी स्थिति होती है और आपके आसपास किसी भी सरकारी लोकेशन से जहां पे सायरन बजाने की व्यवस्था होगी, अगर सायरन बजता है तो आपको क्या करना होता है। बिल्कुल, और देखिए क्या करना होता है ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप 5 पॉइंट्स में मॉक ड्रिल को समझिए थोड़ा सा आसान शब्दों में, तो ऐसे समझिए कि हवाई हमले की चेतावनी देने वाले जो हैं वो सायरन बजाए जाते हैं। इसके अलावा हमले के समय नागरिक को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाता है। महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त कैसे यूज करना है, मतलब आपको कैसे वहां पर छिपना है, ये भी बताया जाता है। और इसके अलावा लोगों को जगह खाली करके उन्हें सेफ प्लेस पर कैसे पहुंचना है जल्द से जल्द। ये सारे पॉइंट्स एक एक करके हम लोग बात करते हैं, दर्शकों को बताते हैं। आपने पहले कहा कि एयर रेड वार्निंग होगा, तो जब हम सायरन की आवाज सुनते हैं, पहला तो वही होता है कि अगर हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं या युद्ध की स्थिति है, युद्ध हो भी रहा है, ऐसे में अगर सायरन की आवाज आपको सुनाई जाती है तो सबसे पहले आपको करना यह है कि आपके पास चंद मिनट्स होते हैं, आपको भाग के दौड़ के आपको सुरक्षित स्थानों में छुपना होता है जो पहले से चिन्हित होते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा होता है कि और क्या तरीके हैं नागरिकों को इस तरह की वार्निंग देने की, तो उसके लिए हॉटलाइन होता है, रेडियो कम्युनिकेशन होता है जो इंडियन एयरफोर्स जिसको सेनाएं यूज़ करती है आपस में कम्युनिकेशंस के लिए। तो उसके बाद कंट्रोल रूम का आता है। कंट्रोल रूम जहाँ जहाँ बनाए जाते हैं चिन्हित जिलों में शैडो कंट्रोल रूम्स होते हैं, तो उनकी जो फंक्शनलिटी है उनको अगर हमें चेक करना हो, देखना हो कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, तो इस तरह के मॉक ड्रिल किए जाते हैं। जी बिल्कुल। और अच्छा, अब कई बातें आपने, कई पॉइंट्स तो, अच्छा ये ब्लैकआउट क्या होता है? ब्लैकआउट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि युद्ध हो रहा है, जैसे 1971 की बात है। 71 का जब युद्ध हो रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो होता यह था कि सायरन बजता था और सायरन बजने के बाद पूरे शहर में ब्लैक आउट होता था, यानी बिजली काट दी जाती थी। और उस वक्त जो घर में जो लालटेन वगैरह भी होता था उसे बुझा दिया जाता था और नागरिकों को ये कहा जाता था कि आप आराम से एक जगह पर बैठ जाइए और कहीं से कोई भी लाइट नजर ना आए। उसका मतलब ये होता था अगर आप मान लें कि पाकिस्तान की तरफ से फाइटर जेट्स आ रहे हैं, अगर संवेदनशील जिला है या तो आपके घर के आसपास में कोई मिलिट्री कैंप है, एयरफोर्स स्टेशन है या बॉर्डर के जिले में आप रहते हैं, तो ब्लैकआउट का मकसद सिर्फ इतना था कि उस जमाने में बहुत ताकतवर रडार सिस्टम भी नहीं होते थे हमारे पास, बहुत सारे उस तरह के एंटी मिसाइल सिस्टम्स भी नहीं होते थे, S-400 भी नहीं होता था। तो उस वक्त कहा यह जाता था कि जैसे ही सायरन बजेगा
आप घर की लाइट्स को ऑफ कर देंगे और उसके बाद अंधेरा करके आप बैठ जाएंगे और फिर एक अंतराल आता था 5 मिनट का, कभी 10 मिनट का, दोबारा सायरन बजता था और उसके बाद आप लाइट जला सकते थे। तो उसका मकसद ये था कि अगर दुश्मन का फाइटर जेट्स अगर आ रहा हो, बमबारी करने वाला हो, तो उसे यह ना दिख पड़े कि यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट है, यहाँ पर हम बम गिरा सकते हैं। मतलब तो ये दुश्मनों उस को वक्त पहचानने के लिए कुल मिलाकर ये ब्लैकआउट करने की जो बात है वो कही जाती है। अच्छा, अब देखिए कई लोग ये भी सवाल आपके मन में होगा कि आखिरकार ये मॉक ड्रिल हो क्यों रहा है। अब देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो चरम पर है, आप भी समझ रहे हैं। और अगर आप भारत की बात करें तो पहलगाम हमले के लिए देखिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए गए हैं। सिंधु जल समझौता को निलंबित किया गया है, पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कम किया गया है, व्यापार बंद कर दिया गया है, पाकिस्तानी विमानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अटारी बॉर्डर के जमीन पर आने जाने पर जो रोक थी वो लगा दी गई है। और ऐसे में अब क्योंकि ये मॉक ड्रिल इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि राजेश जी मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, नागरिकों की सुरक्षा और नागरिकों को प्रिपेयर करना कि ऐसी सिचुएशन आ जाए। मॉक ड्रिल का मतलब सिर्फ यही होता है, जब युद्ध होता है, युद्ध की स्थिति आती है, उसके पहले के जो कुछ हफ्ते होते हैं, कुछ दिन होते हैं, तो 2 फ्रंट्स पर आप काम करते हैं। पहला कि आपकी सेनाएं, जो तीनों सेनाएं हैं, वो अपनी तैयारी करती है। दूसरा, एक तो आपने किया कि भाई हम पाकिस्तान या किसी भी देश के साथ युद्ध हो रहा हो तो जाकर हम जहां पर हमला करने वाले हैं तो वहां पर हमारी जो सेनाएं होती हैं वो तैयारी करती है। दूसरी तैयारी होती है कि आप बैक होम में आपको अपनी सुरक्षा करनी है, आपके नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए। तो उन्हें इस तरह के मेजर्स बता करके, इस तरह के वार्निंग सिस्टम के बारे में बता करके ये सिखा दिया जाता है कि अगर दुश्मन की तरफ से कोई प्रोजेक्टाइल्स आ रहा हो, कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा हो, फाइटर जेट्स आ रहा हो, तो आप अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे। यानी पहला ये कि सेनाएं कैसे जाकर के दुश्मन के देश पर धावा बोलेगी, बम गिराएगी, और दूसरा अगर दुश्मन की तरफ से भी फाइटर जेट्स आ जाते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स आ जाता है, तो आप अपना बचाव कैसे करेंगे। और ये हमेशा होता है बॉर्डर के इलाके में, LOC और जहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा पाकिस्तान के आसपास में, तो हम सवेरे उठते हैं, पता ये चलता है कि वहाँ पर अनप्रोवोक्ड फायरिंग्स हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग्स होती है। और हमने कई तस्वीरें देखी है कि जो शेल्स होते हैं वो नागरिकों के सेटलमेंट या घरों पे गिरता है, कभी कभी लोगों को नुकसान होता है। तो अगर आज तो नॉर्मल सी फायरिंग हो रही है, हम सिर्फ सीज फायर का उल्लंघन करते हैं, लेकिन जब युद्ध होगा तो उस वक्त बड़े बड़े बम गिराए जाएंगे, एंटी बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आते हैं, तो उस वक्त नागरिकों को अपनी सुरक्षा करने का जो तरीका बताया जाता है उसी को हम मॉक ड्रिल कहते हैं। बिल्कुल, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अच्छा, आप देखिए कुछ जैसा कि आप कह रहे थे कि LOC बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, शायद यही वजह है कि उन जगहों को ज्यादातर चिन्हित किया गया जो कि इन इलाकों से लगते हैं। आप देखिए पंजाब की अगर आप बात करें तो यहाँ पर फिरोजपुर में कल ही फिरोजपुर कंटोनमेंट में रविवार को 30 मिनट का एक ब्लैकआउट ड्रिल किया गया। ये इलाका भारत पाकिस्तान बॉर्डर के काफी करीब है, ये काफी महत्वपूर्ण इलाका था जहाँ पर ये ड्रिल की गई है कल रात में। इसके अलावा देखिए जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है कि जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी जैसे जो हिस्सा है वो इस ड्रिल का हिस्सा हो सकते हैं। राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर जैसे जो इलाके हैं वो हो सकते हैं इसका हिस्सा। गुजरात में भी पाकिस्तान की सीमा से सटे कच्छ जिले में भी मॉक ड्रिल जो है वो हो सकती है। तो ये भी देखना होगा हमें कि कौन सी जगह है जिन्हें चुना जा रहा है इस ड्रिल के लिए खास करके। इसको अगर सरल शब्दों में दर्शकों को बताऊं तो जो बॉर्डर के आसपास के जो जिले होते हैं वहाँ पे किया जाता है, या फिर मिलिट्री कैंप्स होते हैं, एयरफोर्स स्टेशन होते हैं, या आपके जो वाइटल इंस्टॉलेशंस होते हैं। मान लीजिए कि अगर भारत सरकार के वहाँ पे ऐसे प्रतिष्ठान है जहाँ पे डिफेंस के इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, सरकार के बड़े बड़े वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होते हैं, जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए संवेदनशील स्थान होते हैं, तो उन्हीं को चिन्हित करके वहाँ पर ऐसे मॉक ड्रिल्स किए जाते हैं। और इसीलिए भारत सरकार ने जो कल जो रखा है वो 244 जिलों को चिन्हित है, जो कि पहले से चिन्हित हैं, और उनमें 259 ऐसे लोकेशंस होंगे जहां पर ये मॉक ड्रिल कराया जाएगा। उसमें स्कूली बच्चों के लिए भी है कि अगर आप स्कूल के बच्चे हैं, आप क्लासरूम में हैं, बैठे हैं, और कोई ऐसी अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो उन बच्चों को भी सिखाया जाएगा कि आप अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे। अगर सायरन बजता है, आप स्कूल में है, भाई दुश्मन बता कर तो आएगा नहीं। अगर युद्ध होता है और दिन में ही अगर मान लीजिए उधर से अगर प्रोजेक्टाइल्स आ रहा हो, कोई फाइटर जेट्स आ रहा हो, तो आप स्कूल में हैं, अपने ऑफिस में है, तो आपको ये बताया जाएगा कि आपको इतने मिनट
मिनट में, इतने सेकंड्स में दौड़ के आपको किसी सुरक्षित स्थान में जाना होगा। बिल्कुल, तो देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग 54 साल के बाद ये मॉक ड्रिल तैयारी पूरी कर ली गई है, मीटिंग्स पूरी हो गई है, 244 जिले हैं चिन्हित कर लिए गए। अब देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि ये मॉक ड्रिल कितना ज्यादा सक्सेसफुल होता है, क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती है। लगातार लाइव टाइम्स पर नजर इस बात पर भी रहेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।